हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों की शुभता के साथ और सकारात्मकता के साथ मैं अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत करती हूँ। आप सब लोग आज की रीडिंग सकारात्मक होके और शुभता के साथ देखें, इसी कामना से मैं रोज रीडिंग करती हूँ। पहले हम कार्ड ले लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। अरे 2 कार्ड आ गए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड मैंने सब निकाल लिए हैं और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की रीडिंग इस प्रकार है कि आज की रीडिंग जो बता रही है वो इस तरह बता रही है कि पिछले कुछ दिनों आपने किसी समस्या का हल किया था, उसका हल किया था, लेकिन अब वो हल आपके ऊपर, उस समस्या का जो आपने समाधान किया था, वो समाधान अब आपके ऊपर कुछ उल्टा पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है वो डिसीजन आपको, जिससे आप परेशान हैं। आपकी एक समस्या रही होगी, कोई भी किसी भी प्रकार की हो सकती है, परिवार की, व्यापार की, नौकरी की, सोशली, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इशू, कुछ भी इसमें हो सकता है। तो जिसके साथ जो प्रॉब्लम हो वो उसके साथ इसको मिला के चले। लेकिन अब वो जो आपने हल किया था उस प्रॉब्लम का, वो अब आपके ऊपर भारी पड़ रहा है। ज़्यादातर मेरे को जो ये इशू हेल्थ इशू लग रहा है, ये मेरे को हेल्थ इशू ज़्यादा लग रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन तो आपकी ठीक लग रही है, लेकिन कुछ आपको हेल्थ इशू रहा होगा और आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया होगा, कुछ समय आप ठीक रहे, शायद ऐसा कुछ आ रहा है। आगे देखते हैं, जैसे और आगे बढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। लेकिन अब जो बात आ रही है वो इस तरह की आ रही है कि आप जो अब ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, या जो भी आप अब हल लेना चाह रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम का, वो आप बड़े अपनी पूरी पावर लगा के लेना चाह रहे हैं। पूरी पावर, जितनी आप में शक्ति है, जितना आप में दम है, आप पूरी पावर लगा करके उस जो हल किया था उसको दोबारा से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें आगे होना क्या है वो ये है कि आपको इसका जो हल है ना, जो भी आपकी समस्या हो, घर की हो, बाहर की हो, व्यापार की हो, पैसे की हो, किसी भी तरह की जो भी समस्या आपको हो,
उसके लिए आपको एक ही उपाय है इसका, और वो उपाय है मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, या आप अफर्मेशन करना चाहें वो। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जीवन में जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और उनका हल जो है वो हमें प्रार्थना के जरिए ही मिलता है, प्रभु कृपा से ही मिलता है। और प्रभु कृपा के लिए तो फिर हमें उसी तरह के एफर्ट्स करने होते हैं जिससे कि हमारी प्रॉब्लम का हल हो। तो यहाँ पर जो है, चाहे आपका हेल्थ इशू है, चाहे आपका फैमिली इशू है, चाहे फाइनेंशियल इशू है, चाहे आपका कोई भी इशू हो, तो आपको इस समय एक तो बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ चलना है। अगर कोई आपको टोंट भी कर रहा है, ताना भी मार रहा है, तो पलट के जवाब मत दीजिए, क्योंकि आप थोड़ा सा परेशानी में हैं। इसके लिए आपको अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव, अपने पेरेंट्स, या जिनको आप मानते हो उनकी शरण लेनी पड़ेगी, और वहीं से ही आपको गाइडेंस मिलेगी। उसी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे, आपको हल मिलेगा, और आगे आपकी समस्या का हल होगा। और अगर आप किसी लीगल डिस्प्यूट में फंसे हैं, और मान लीजिए आपने कोर्ट के बाहर फैसला किया है, तो उन्होंने आपसे ले देकर भी फिर दोबारा कोर्ट पहुंच गया, कुछ इस तरह का मामला भी हो सकता है। तो अब उसके लिए आप उनसे कोई बात ना करें। अगर आप सही हैं तो आप फाइट करें, आप फाइट करें, झुके नहीं उनके आगे। और अगर हेल्थ इशू है तो हेल्थ इशू के लिए आप किसी हायर इंस्टीट्यूट में, मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाएं और वहाँ अपना ट्रीटमेंट कराएं, तो आप सही हो जाएंगे। क्योंकि आपकी आयु तो है, आपका आगे स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। इस तरह की भी बातें आ रही हैं इन दिन में। और लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं वो भी आपका काम बनेगा, आप अपनी हर इच्छा को फुलफिलमेंट करेंगे उसकी। और लेकिन अभी जो है, आप अपने इन सारे इश्यूज से जूझ रहे हैं। इसके अगर कोई ऐसा इशू है, लीगल इशू है, तो उसे फाइट करिए। हेल्थ इशू है तो उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना इलाज कराएं, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन नीम हकीम खतरे जान मत जाइएगा, किसी बढ़िया जगह से इलाज कराइएगा, तो आपको राहत मिल जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा। और अगर आपका कहीं कुछ और मामला है तो उसके लिए आप, मैंने बताया, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपको एंजल्स के द्वारा मेडिटेशन से ही जवाब मिल सकता है। और मैनिफेस्टेशन कीजिए, अफर्मेशन कीजिए। ये सारी चीज़ें ही आपको करेंगी। बाकी जो आपके गुरुजन हैं उनके पास जाएं, और अगर गुरुजन शरीर में नहीं हैं, वो फिर एंजल के रूप में हैं, उनके द्वारा दिए, उनके गुरु प्रदत्त मंत्र से आप अपना एक संकल्पित जाप करें, ध्यान करें, जैसा भी उन्होंने आपको बताया हो, और उन्हीं के आगे अर्जी लगाएं। तो पूरी स्थिति को आपके गुरुदेव संभालने में सक्षम हैं, पूरी स्थिति को संभाल लेंगे आपकी। करके देखिए एक बार, करके देखिए एक बार, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। समर्पण दे दीजिए, सरेंडर कर दीजिए गुरु के चरणों में, अपने इष्ट देव के चरणों में। तो जो कुछ ऐसा इशू है जो बाहरी उससे नहीं हल होना है, तो आप उसके लिए ये करें। लीगल इशू है तो आप फाइट करें, क्योंकि आपने पहले उसका हल निकाल लिया, तो वो उल्टा पड़ गया आपके ऊपर, तो फाइट करें। और अगर फाइनेंशियल इशू है तो वो आपका सुधर जाएगा, उसकी कोई मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। वो आपने, वो कहते हैं ना, वो किसका राई का पहाड़ बनाना, आपने फाइनेंशियल इशू को वैसा कर लिया है। एक्चुअल में वो कोई इशू नहीं है, आप पैसे के मामले में आप सही हैं, किसी भी तरह की आपको कोई कमी नहीं है। इसके बाद जो आप
दोबारा हल ढूंढ रहे हैं समस्या का, उसमें पुरानी बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, बातें हैं जिन्हें पूरी तरह से आपको भूलना होगा, छोड़ना होगा, उनको साथ लेके नहीं चलना है। तो आधी समस्या तो वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। जब अगर आप अपने पुराने इश्यूज को छोड़ देते हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा समस्या तो वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब हम पुरानी बातों को बार 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 सोचते हैं तो उससे क्या होता है कि हम खुद उतने ही बार गड्ढे में गिरते हैं, और जितनी बार गड्ढे में गिरेंगे और वो गहरा और होता चला जाएगा। तो इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ना ही इसके ऊपर ज़्यादा लोगों से डिस्कस करना है, क्योंकि फिर लोग जितनी सलाह देंगे उतने आप और डिप्रेशन में जाएंगे। क्योंकि आपको अपने हालात ज़्यादा खुद को पता है, दूसरा नहीं जानता है। तो अपने हालात के अकॉर्डिंगली आप स्वयं इसका हल ढूंढें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरों से सलाह मत लें, तो ओवर थिंकिंग भी मत करें, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है ना। हाँ, अति हर चीज़ की बुरी होती है। और मैं तो आपको ये भी राय दूंगी कि थोड़े समय के लिए आप इन सारी परिस्थितियों को सोचना छोड़ दें और जाएं कहीं अपने आप को फ्रेश करने, घूमने फिरने जाएं और तरोताज़ा करके आएं अपने ब्रेन को। तो उससे आपको सोचने की, समझने की, न अगर घूमने नहीं जा सकते हैं तो रोज़ सुबह किसी पार्क में जाएं, वहाँ हरियाली में बैठें, टहलें और नेचर का आनंद लें, जिससे कि आपको एक इस उलझन से, इस उबाऊ ज़िंदगी से थोड़ा सा चेंज मिल सके। तो उससे भी आपकी समस्या हल होगी, क्योंकि प्रकृति भी आपको आशीर्वाद देगी और प्रकृति के आशीर्वाद से आपकी समस्या का ज़रूर हल होगा। और जो ये अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, ये भी इसीलिए तो आप परेशान हैं। ये जो स्थिति बनी हुई है इसलिए आप परेशान हैं, तो ये स्थिति भी हटेगी। नेचर के साथ आप जुड़ें तो आपको नेचर से ही आपको हल मिलेगा, प्रकृति ही आपको हल देगी। वो पता नहीं चलता है कि वो हल प्रकृति कैसे देती है, लेकिन अगर कोई समस्या होती है तो उसका हल भी हमारे इर्द गिर्द ही होता है, बहुत दूर नहीं होता है। तो आपकी समस्या के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि अब जो भी आप फैसला करेंगे अब सही करेंगे और वो आपके ऊपर उल्टा नहीं पड़ेगा। मतलब सोचना रोक दीजिए थोड़े समय के लिए, तो फिर आपको कोई नई चीज़, जब हम अपने आप को पूरा भर के रखते हैं तो कोई नई चीज़ हमें आती भी है तो वो ओवरफ्लो होकर गिर जाती है। तो पहले आप अपनी पुरानी सोच से अपने आप को अलग करें, अपने आप को खाली करें और फिर नई चीज़ अपने ब्रेन में लें। उससे क्या होगा कि आपकी समस्या का हल जल्दी हो जाएगा और आप प्रसन्नता से करेंगे उसको, आपको बोझिल पन्ने से नहीं करेंगे। और तो जो कुछ बातें भी आप अपने परिवार से भी छिपा रहे हैं तो उन्हें बताइए, घर में बताइए, अपनी पत्नी को बताइए, पति को बताइए, बच्चों को बताइए, या जिनके ज़्यादा आप क्लोज हैं उनको अपने जो बात आप अभी तक छिपा रहे हैं ना, सीक्रेट रखी हुई है, उसको बताएं, ताकि घर के लोग आपको अच्छे से पूरी परिस्थिति समझ के आपको गाइड करें। उससे आपको राहत मिलेगी और आप एक डिसीज़न पर पहुंचेंगे। मैंने मैनिफेस्टेशन का है वही बात ये भी बोल रहे हैं कार्ड में। तो आप इस लाइफ लेसन को समझकर आइंदा बहुत संभल के फैसले लीजिएगा, क्योंकि आपने जो भी पहले फैसला लिया है ना, वो कुछ अनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से लिया है। अब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है तो अब आप नहीं लेंगे। तो ये कार्ड तो बहुत बढ़िया आया है आपके लिए, और ये कार्ड ये मैसेज देना चाह रहा है कि आपको एक नई पार्टनरशिप मिलने वाली है। ऐसी पार्टनरशिप मिलेगी जो आपके हर समस्या का हल होगी, यानी पार्टनरशिप रामबाण साबित होगी। तो वो जो कोई भी पार्टनरशिप में आपके साथ आए, कोई कंपनी आती है या कोई व्यक्ति आते हैं या
कोई भी एसोसिएट्स होते हैं, तो जो भी हो आपके साथ, तो वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो आप उनको एक बार मौका दीजिएगा और फिर आप देखिए फिर आपको कितना उनकी वजह से लाभ होता है, तो वो फिर आप हमें बाद में बताइएगा आज की रीडिंग के बाद। आशावादी रहिए, निराशावादी मत रहिए, क्योंकि होपफुली सारा काम होगा आपका। आप होप मत छोड़िएगा, और सारे जो आपको दोबारा हल करना है, तो आप अपने फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सर्विस में जो है आप एक रीस्ट्रक्ट करिए, उसे रीस्ट्रक्ट करिए, उसको, उसकी बनावट, उसकी वो एक बार नए सिरे से बनाए और नए ढंग से काम करें, तो निश्चित रूप से आपको हल मिलते चले जाएंगे। धीरे 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 एक एक सारी समस्या का हल आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, और आप बड़ी लाइट लाइफ और हैप्पी लाइफ लीड करेंगे। तो जितनी आज की रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, उतना आप रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरि ओम नारायण हरि।